Hello everyone guys, welcome to the AKPIS Institute. Today's topic is the overhead. आज हम overhead टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. आज का टॉपिक बहुत शॉर्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बूस्ट किया जाएगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट और एक और बच्चों को ओवरहेड समझने में प्रॉब्लम आती है, वो है अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी. ठीक है, और उसके इलस्ट्रेशन को भी हम समझेंगे. तो देखो हम इसको सिंप्लीफाइड करने वाले हैं ओवरहेड को. ओवरहेड से बहुत बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. अगर ओवरहेड की बात करें हम सिंपली, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड कुछ नहीं है, ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओवरहेड को का एब्रिविएशन क्या है? ओएच. इसको ओएच भी लिखते हैं. तो हम क्या करेंगे आगे जब यूज करेंगे तो ओवरहेड पूरा ना लिखकर ओएच यूज करेंगे. ठीक है ना, तो आप वो समझ जाना. चलिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और उस एग्जाम्पल से इस पूरे ओवरहेड को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये ओवरहेड टॉपिक हम पढ़ते ही क्यों हैं, ये है क्या चीज. चलिए सपोज दैट आप एक मैन्युफैक्चरर हो. आप क्या हो? मैन्युफैक्चरर हो. तो आपका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए. आपका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ए. ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता होगा? मटेरियल लगता होगा, लेबर लगती होगी, और भी कुछ एक्सपेंसेस लगते होंगे. ठीक है, तो आपके पास एक कस्टमर आता है. कस्टमर आपसे पूछता है कि मुझे प्रोडक्ट ए परचेस करना है आपसे. ये प्रोडक्ट ए आप कितने में सेल करोगे अपने कस्टमर को? तो आप क्या करोगे? आप फाइंड आउट करोगे. सबसे पहले उसको प्राइस कोट नहीं करोगे. प्राइस कोट करने के लिए आप क्या देखोगे? इस प्रोडक्ट ए को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है. मटेरियल, कितना मटेरियल लगता है? यूनिट्स इन केजी. तो आपने देखा कि प्रोडक्ट ए जो है उसके लिए आपको 2 kg क्या लगता है? मटेरियल लगता है. ये मटेरियल कितने में आएगा? मार्केट में आप गए, मार्केट में आपने पूछा 1 kg कितने का आ रहा है? 1 kg आ रहा है आपका $5 का. कितने का आ रहा है? $5 का 1 kg आ रहा है. ठीक, $5. मैं यहाँ पर डॉलर सिंबल लगा देता हूँ. हम सारे क्वेश्चन किस में करेंगे? डॉलर में ही करने वाले. $5 पर केजी, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर. ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितने की आएगी? इस मटेरियल को परचेस करने की आपकी कॉस्ट क्या आने वाली है? इस मटेरियल को परचेस करने की कॉस्ट जो है $2, 2 kg मल्टीप्लाइड बाई $5 कितनी आने वाली है? $10 आपकी कॉस्ट यहाँ पर आने वाली है. चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया? एक फॉर्मेट बना लिया हमने, है ना. ये फॉर्मेट कुछ नहीं है, बहुत इजी फॉर्मेट है. हमने क्या कर लिया यहाँ पर? फॉर्मेट बना लिया है. तो मटेरियल ले लिया आपने, और क्या लगता है आपको? लेबर लगती है. क्या लगती है? लेबर लगेगी. लेबर कितनी लगेगी? ये प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपको 5 आवर्स लगते हैं. कितने लगते हैं? 5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए. ठीक है, आप लेबर को कितना पेमेंट करते हो? आप लेबर को आप लेबर को $2 का पेमेंट करते हो. कितना पेमेंट करते हो? $2 का पेमेंट करते हो पर आवर. कैसा करते हो? $2 पर आवर. 1 घंटे का पेमेंट आप क्या करते हो? $2 पेमेंट करते हो. यानी कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो यहाँ पर? 5 आवर का कितना करोगे? $10 पे करोगे. कितना पे करोगे? $10 पे करोगे. तो ये सिमिलर सिमिलर हो गया. तो एक काम करते, चेंज कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. तो हम यहाँ पर है ना मटेरियल का प्राइस चेंज कर देते हैं. मटेरियल का प्राइस हम ले लेते हैं कितना? 10 kg, $10 ले लेते हैं, है ना. $10 पर केजी. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा. तो मटेरियल की कॉस्ट कितने आने वाली है प्रोडक्ट ए को बनाने में? $20. लेबर कॉस्ट कितनी आने वाली है? $10. ठीक है, ये कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं हम? पर यूनिट निकाल रहे हैं. एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं. किसकी निकाल रहे हैं? एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर. चलिए, तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट निकल के आ रही है, इसमें हम एक कॉस्ट और ऐड कर देते हैं जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना. मतलब कि ये प्रोडक्ट ए बनाने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट चाहिए. हमें क्या? मशीन चाहिए. एक मशीन चाहिए, लेकिन वो हमारे पास मशीन नहीं है. तो हम मार्केट गए, मार्केट से वो मशीन रेंट पर लेके आ गए. तो रेंट पर लेके आ गए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वो रेंट हम यहाँ पर चार्ज करेंगे, क्योंकि ये कैसा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो हमने बोला कि एक यूनिट को बनाने में कितना एक्सपेंसेस लग रहा होगा?
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मशीन रेंट, मशीन रेंट। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि एक यूनिट बनाने में जो रेंट अलोकेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, $5 लग रहा है ना। इसने जो मशीन का रेंट लिया है हमसे, है ना, देखो हमने कैसे निकाला, अब फिर ये पूछोगे आप ये कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमें ये मशीन रेंट पर दी है उसने ये बोला कि अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना तो मैं आपसे $5 रेंट लूंगा, यानी कि पर यूनिट बेसिस पर वो हमसे क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है। तो मशीन का रेंट लग रहा है $5। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ रहा है, हमारा कॉस्ट निकल के आ रहा है। इस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, इस कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। कैसी कॉस्ट बोला जाता है, प्राइम कॉस्ट, या फिर इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। चलो ठीक है, यहां तक 35। और क्या लगेगा, और भी तो एक्सपेंसेस लगेंगे। हम ये जहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिल्डिंग हमारी नहीं है, हमने उसको रेंट पर लिया है। क्या लिया है, रेंट पर लिया है। तो हमें उसका फैक्ट्री का रेंट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। कितना रेंट आता है, फैक्ट्री रेंट, ये है आपका $12,000। कितना है, $12,000 पर ईयर। कैसा है, पर एनुअल, ठीक है ना। पूरे साल भर का कितना है, $12,000 है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने रख दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब आप अपने कस्टमर को कितनी कितनी प्राइस कोट करोगे। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और आप चाहते हो कि आप 0% प्रॉफिट कमाओगे, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर करना है। क्या रिकवर करना है, आपको अपनी कॉस्ट रिकवर करना है ना। हम प्रॉफिट इग्नोर कर देते हैं, तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि आपकी कॉस्ट आपको रिकवर करना है, तो अपने कस्टमर से कितना अमाउंट रिकवर करोगे एक यूनिट का, 35 करोगे क्या, नहीं। आप अगर 35 करोगे तो फिर आपका फैक्ट्री का रेंट कैसे रिकवर होगा, ये फैक्ट्री का रेंट भी तो आपको रिकवर करना है ना। तो क्या करोगे आप, 12,000 पूरा की पूरा रिकवर कर लोगे क्या एक यूनिट से, नहीं। अगर हम एक यूनिट से अगर हम रिकवर करना चालू कर दें 12,000, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इस केस में टोटल कॉस्ट आ जाएगी 12,035। कितनी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी। और आप इतने में ही सेल करना चाहते हो, है ना। आपका सेलिंग प्राइस भी क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें, आपका डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है, कुछ भी नहीं है। डिजायर्ड प्रॉफिट आप 0 मान रहे हो, आपको नहीं चाहिए, या आप मान के चलो कि कुछ लेना चाहते हो तो ले लो कि $5 आपको क्या चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए एक यूनिट पर। चलो प्रॉफिट भी ले लेते हैं। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इस केस में, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फिर इस केस में आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कितना हो जाएगा, $12,040। तो बताओ कोई आपसे ये परचेस करेगा क्या, नहीं करेगा। फैक्ट्री रेंट, इसको बोला जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बोला जाता है इसको, प्रोडक्शन ओवरहेड, है ना। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने OH, यानी कि ओवरहेड। समझना, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपका कस्टमर आया, आपके कस्टमर को आपने क्या करा, कोट करा। क्या कोट करा, कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो $12,040। तो आपका कस्टमर बोलेगा इतना महंगा, आपका जो कॉम्पिटिटिव है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो बहुत कम प्राइस में दे रहा है हमें, अराउंड $45-50 में दे रहा है ये प्रोडक्ट हमें, और आप हमें 12,000 में दे रहे हो। यानी कि हमने क्या गलती कर दी, हमने देखो यहाँ पर क्या गलती करी, हमारी प्राइम कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट एक यूनिट को बनाने में $35 ही लग रहे थे, लेकिन ये जो फैक्ट्री कॉस्ट हमने ऐड करी, फैक्ट्री रेंट जो हमने ऐड किया है यहाँ पर, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं, यानी कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या है, ओवरहेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि हमें रेंट भी तो देना है, हमने अपने कस्टमर को क्या बोला, तो हमारा कस्टमर हमसे ये बोल रहा है कि पूरा की पूरा रेंट आप मुझसे ही वसूल करोगे क्या, एक यूनिट पर वसूल करोगे क्या, एक यूनिट पर रिकवर करोगे क्या। हमने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो अगर आप गलत तरीके से ओवरहेड चार्ज करते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। आपका प्रोडक्ट या तो बहुत सस्ता हो जाएगा या तो फिर बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि आप गलत
क्या कर रहे हो, ओवरहेड का अलोकेशन कर रहे हो। तो फिर इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये सोचना चाहिए 12,000 आपका रेंट जो है वो कितने पीरियड का है? ये पूरे 12 मंथ का है। कितने पीरियड का है? 12 मंथ का। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? एस्टिमेशन लगाओगे। क्या लगाओगे? एस्टिमेशन लगाओगे। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। आपने क्या लगाया कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकाला कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हो। तो आपने एस्टिमेशन लगाया कि आप पूरे साल में 6000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे। कितनी यूनिट्स? 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। जिस पीरियड का ये रेंट दे रहे हो उस पूरे पीरियड में आप कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हो? 6000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हो। तो फिर आपको एक यूनिट पर कितना, ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक यूनिट पर कितना फैक्ट्री रेंट रिकवर करना चाहिए? कि आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर लो और आपका फैक्ट्री रेंट रिकवर करना है आपको, तो कितना करोगे? तो हमने यहाँ पर सिंपल सा निकाल लिया कि देखो $12,000 हमें रिकवर करना है। कितने से? 6000 यूनिट से। तो एक यूनिट से कितना रिकवर करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000 डिवाइडेड बाय 6000, $2। ये क्या निकल के आ गया? पर यूनिट। आप इतना रिकवर करोगे, रिकवर पर यूनिट। $2 रिकवर करना है। क्या रिकवर करना है? ओवरहेड। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या बोलते हैं? ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट है ना। सिंप्लीफाइड मैनर में पहले मैं समझाते जा रहा हूँ, फिर उसके फुल फॉर्म भी बताते जा रहा हूँ आपको। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम ओवरहेड रिकवरी रेट। यानी कि आपकी रेट क्या होगी ओवरहेड रिकवरी की? इसको शॉर्ट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं। रिकवरी को और क्या बोला जाता है? एब्जॉर्ब करना भी बोलते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड और रिकवरी एक ही टर्मिनोलॉजी, अगर समझने के लिए देखना है तो आपको, तो हम आपको सिंपल देखो, टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना है, बस यही बच्चे फंस जाते हैं। आप तो ये सोचो कि एक यूनिट पर आपको कितना फैक्ट्री रेंट रिकवर करना है। या देखो अभी हम सिर्फ रेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन आपका जो एग्जांपल ऐसा नहीं लिखाएगा। ये इसको बोलते हैं ओवरहेड, है ना, कि आपको कितना ओवरहेड रिकवर करना है। तो अभी हमने सिर्फ रेंट लिया है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो टोटलिटी में देखा जाए तो उनको क्या बोला जाता है? ओवरहेड बोला जाता है। तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? $12,000। उस फैक्ट्री ओवरहेड का नाम क्या है? यहाँ पर फैक्ट्री रेंट है। ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो $2 हमें क्या करना चाहिए? रिकवर करना चाहिए एक यूनिट से। तो आपका पूरा रिकवर हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। अगर आप 6000 यूनिट से प्रोड्यूस करोगे तो एक यूनिट पर $2 रिकवर करोगे तो 6000 यूनिट पर कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। हमने वैसे ही तो फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर, है ना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन गया है। चलिए, तो अब आपके कस्टमर को आप क्या करोगे? सही प्राइस कोट करोगे। क्या बोलोगे? कस्टमर को बोलोगे नहीं नहीं, हमने गलती से ना क्या कर दिया था, ओवरहेड का गलत एलोकेशन कर दिया था। हम तो एक यूनिट पर कितना ओवरहेड रिकवर करेंगे? $2 ओनली। तो देखो अब आपका प्राइस कितना हो गया? अब आपका प्राइस हो गया, टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है $37, और आपका प्रॉफिट आप कितना अर्न करना चाहते हो? एक यूनिट से $5 अर्न करना चाहते हो। यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी $42। अब आप अपने कस्टमर को बोलोगे देखो हमारा कॉम्पिटिटर तो $45-50 में दे रहा है आपको, हम तो ओनली $42 में दे रहे हैं आपको, तो आप हमसे ही परचेस करिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोडक्शन। जो ओवरहेड है, ओवरहेड आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट पर चार्ज करते हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइसिंग पॉलिसी पर। आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, ये भी डिपेंड करता है ओवरहेड पे। क्योंकि बाकी चीजें तो आप क्या लेते हो, बाकी चीजें तो आप जितना लग रहे हो डायरेक्टली आपको पता है कि कितना लगना है। देखो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर पाते हो, डायरेक्टली ट्रेस कर पाते हो कि एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। लेकिन ये जो ओवरहेड है ना, ये हम अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं कि इतना एक यूनिट से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि हम पूरे पीरियड का रेंट दे रहे हैं, ना कि एक यूनिट का रेंट देते हैं। तो हमने क्या करा? यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया। अगर ये एस्टिमेशन फेल हो गया हमारा, मतलब हमने एस्टिमेट कितना करा था? हमने एस्टिमेट किया था कि 6000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपका एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ? सपोज दैट आपने एक्चुअली में जो प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये जो फैक्ट्री रेंट था आपका, है ना, फैक्ट्री रेंट था, ये भी आपका क्या था? एस्टिमेटेड था। हम सब लेते हैं एस्टिमेशन।
अब हम ले रहे हैं एक्चुअल, यानी कि आपने क्या करा, एस्टिमेशन लगाया कि कितना आपका एक्सपेंसेस हो सकता है और कितना आपका प्रोडक्शन हो सकता है। ये आपने एस्टिमेशन दो चीजें लगाई, ये भी क्या आपका एस्टिमेटेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी एस्टिमेटेड। हम एक्चुअल ले लेते हैं, एक्चुअल फैक्ट्री रेंट। एक्चुअल फैक्ट्री रेंट भी क्या है, सेम है, मतलब जितना आपने सोचा था उतना ही आपका क्या है, फैक्ट्री रेंट भी है। तो $12,000 आपका क्या है, फैक्ट्री रेंट है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन आपका हो गया 5000 यूनिट। कितनी हो गई, 5000 यूनिट। आपने कितना सोचा था, आपने सोचा था 6000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, 5000 ओनली। अब इसके वजह से क्या हुआ, क्या आपका पूरा ओवरहेड रिकवर हुआ, नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने एक यूनिट पर कितना ओवरहेड रिकवर किया है, ओनली $2 का। तो आपने तो बनाई कितनी, ओनली 5000 यूनिट, यानी कि आपने ओनली $10,000 ही रिकवर करे। कितना रिकवर किया, ओनली $10,000 ही आपने रिकवर किया। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं आपने कितना रिकवर किया, ओवरहेड रिकवर्ड। ओवरहेड रिकवर्ड कितना, तो देखो आप, आपका जो रेट है वो $2 है। कितना है, $2 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 5000। तो आपने $10,000 ही आपने रिकवर्ड करे। आपके ओवरहेड कितने इनकर्ड हुए, ओवरहेड इनकर्ड, आपने कितने ओवरहेड इनकर्ड करें, $12,000। कितने करें, $12,000। ये सब डॉलर में चल रहा है, ध्यान रखना। तो क्या हुआ यहां पर, आपने कम रिकवर करे क्या, हाँ आपने कम रिकवर करे। आपने देखो एक्चुअल में कितने इनकर्ड किए, 12,000 माइनस आप कितना रिकवर कर पाए, यानी कि आपकी ये शॉर्टेज है। क्या है, ये शॉर्टेज है ना। तो आपने ओवरहेड कितने रिकवर करे, ओनली 10,000। आपको कितना करना चाहिए था, 12,000 करना चाहिए था, क्योंकि यही तो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस है। आप 12,000 पे कर रहे हो और आप अपने कस्टमर से पूरा की पूरा 12,000 रिकवर नहीं कर पा रहे हो। कितना रिकवर कर पा रहे हो, ओनली 10,000 रिकवर कर पाओगे, यानी कि 2,000 की आपकी क्या है, अंडर रिकवरी। क्या बोलते हैं इसको, अंडर रिकवरी। चलो एक काम करते हैं ना, इसको माइनस में ले आते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हम कितना ओवरहेड रिकवर्ड किया उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल ओवरहेड, यानी कि कितना ओवरहेड इनकर्ड हुआ, है ना। तो माइनस में आ जाएगा तो आप समझ पाओगे ये अंडर रिकवरी है, और अंडर रिकवरी का मतलब होता है लॉस। क्या होता है, लॉस। तो ये कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहां जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। पी एंड एल अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे इसको, अंडर रिकवरी को। इतना आप रिकवर नहीं कर पाए, ठीक। चलिए मॉडिफाइड करते हैं इसी एग्जांपल को। हम ये बोलते हैं कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया आपका 8,000। कितना आ गया, 8,000। फिर उस केस में क्या होगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट, तो पहले फिर मैं चेंज कर रहा हूँ ना। वैसे आप वीडियो में वापस से देख सकते हो। चलिए अब अगर मैं सिनेरियो चेंज करूं, अब मैं आपको बोलूं कि एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 5,000 नहीं है, कितना है, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है 8,000 यूनिट। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ, यानी कि ओवरहेड इनकर्ड कितना हुआ, 8,000 ओनली। कितना हुआ, 8,000 ओनली। आपने रिकवर कितना कर लिया, तो देखो आपने रिकवर कर लिया है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। सॉरी हमने ऊपर ले लिया क्या, हाँ। आपका एक्चुअल में तो कितना हुआ है, 12,000 ही हुआ है ना। एक्चुअल में कोई चेंजेस नहीं है, हमने रेंट जितना सोचा था उतना ही हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कितने हुए, 12,000। आपने रिकवर कितना कर लिया, आपने रिकवर कर लिया 16,000, यानी कि 4,000 आपने ज्यादा रिकवर कर लिया ना। क्या कर लिया, ज्यादा रिकवर कर लिया। आपका एक्सपेंसेस हुआ कितना था, ओनली 12,000, लेकिन आपने कितना रिकवर कर लिया, आपने 16,000 रिकवर कर लिया एक यूनिट से। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ओवर रिकवरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवर रिकवरी। तो आपने ज्यादा ओवरहेड रिकवर कर लिया,
ये कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, है ना। इनकम और गेन पी एंड एल के कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस और लॉस कहाँ जाते हैं, पी एंड एल के डेबिट साइड में। ये आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। चलिए, तो यहां तक तो हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया कि अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी किसको बोलते हैं। अब देखो, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी के और क्या नाम है, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पर। अंडर रिकवर या रिकवरी, है ना, चलो पूरा लिख देता हूँ। अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी को और बोला जाता है अंडर एब्जॉर्ब्ड। क्या बोला जाता है, अंडर एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड या रिकवरी, दोनों में से कुछ यूज कर सकते हो आप एक। तो अंडर एब्जॉर्ब भी बोलते हैं, अंडर रिकवरी भी बोलते हैं। किसकी अंडर रिकवरी, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड का। ऐसे ही ओवर रिकवरी या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी कुछ नहीं होता, आपका ओवरहेड कितना एक्चुअल में इनकर्ड हुआ है और आपने कितना रिकवर्ड कर दिया, दैट्स इट। चलो, अब यहां पर हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो, आपने पहले सोचा था कि 12,000 आपका क्या होगा, फैक्ट्री रेंट लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा, हम ये भी चेंज करके देख लेते ना। एक्चुअल में आपका 12,000 ना लगकर कितना वो लगा है, 13,000 लगा है। कितना लगा है, 13,000। तो एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कितना हुआ, 13,000 हुआ। आपने कितना रिकवर किया, आपने रिकवर किया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 5,000 यूनिट ले लेते हैं। आपने कितना रिकवर कर लिया, 5,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 2, आपने $10,000 ही रिकवर करें। यानी कि आपने 3,000 की क्या करी है, अंडर रिकवरी करी है। माइनस में आ रहा है ना, अंडर रिकवरी। देखो, ये माइनस और प्लस के सिंबल में फंसना नहीं है कभी। आप खुद माइंड लगा लो, आपने कितना रिकवर कर लिया और आपका कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। आप 13,000 का रेंट पे कर रहे हो और आप रिकवर कितना कर पा रहे हो, ओनली 10,000। इट मीन्स आपकी क्या आ रही है, अंडर रिकवरी। चलो, यहां पर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मान के चलो कि आपने यहां पर जितना सोचा था उतना ही क्या करा, प्रोडक्शन किया। 6,000 यूनिट आपने क्या करी, प्रोड्यूस करी। फिर इस केस में क्या होगा, सिनेरियो देख लेते हैं। 6,000 यूनिट्स, जितना सोचा था उतनी यूनिट प्रोड्यूस करी, लेकिन आपका जो फैक्ट्री रेंट था वो 12,000 सोचा था, लेकिन लग कितना रहा है, 13,000। तो उसके वजह से आपका क्या आने वाला है, अंडर रिकवरी आने वाला है। ये तो पता चल गया आपको। तो आपने कितना रिकवर किया, $2 एक यूनिट पर, तो $6,000 पर कितना, 12,000 आपने रिकवर किया। यानी कि आपकी अंडर रिकवरी कितनी आ रही है, 1,000। कहां ले जाओगे, पीएनएल के डेबिट में। ठीक, चलो, अब बात करते हैं। अगर मान के चलो, आपने जैसा सोचा था, आपने सोचा था 12,000 यूनिट प्रोड्यूस, 12,000 का रेंट होगा, लेकिन हुआ कितना, 13,000। सोची थी 6,000 यूनिट, लेकिन आपने प्रोड्यूस कितनी करी, आपने प्रोड्यूस करी 7,000 यूनिट। कितनी करी, 7,000 यूनिट। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी देख लेते हैं। एक्चुअल ओवरहेड कितना इनकर्ड किया, 13,000, है ना। रिकवर कितना कर रहे हो, एक यूनिट से $2 रिकवर करोगे, तो 7,000 यूनिट से कितना रिकवर करोगे, 14,000। तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। तो यहाँ पर तो ओवर रिकवरी निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, ओवर रिकवरी निकल के आ रही है। कहां ले जाओगे इसको, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सिनेरियो चेंज कर करके आप इसको देख सकते हो। चलो, एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं, और फिर हम एक ब्रीफ इलस्ट्रेशन लेने वाले हैं, जिससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजर्स भी दूर होंगे और ओवरहेड का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एक इस छोटे से एग्जाम्पल के बाद हम एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया हुआ है। चलो, इसको समझते पहले। सपोज दैट द बजटेड ओवरहेड। अब देखो, एस्टिमेशन को क्या बोला जाता है, बजट। क्या बोला जाता है, बजट, है ना। अब मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है एस्टिमेशन, लेकिन आप क्या यूज करोगे, बजटेड ओवरहेड। क्या यूज करोगे, चलो मैं साइड में यहाँ पर ही मेंशन कर देता हूँ ना। क्या बोला जाता है, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, बजटेड ओवरहेड। ये आपके कॉस्टिंग वाले टॉपिक में आता है। कहां पर आता है, कॉस्टिंग वाले टॉपिक में आता है। बजटेड आउटपुट। चलिए, तो यहां पर
इंफॉर्मेशन दी है हमें, है ना। आप समझ लो कि इसको क्या क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन आउटपुट भी बोलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट भी बोल सकते हैं, कि हमने इतना क्या करा हुआ है, एस्टिमेशन लगाया, इतना हमने बजट बनाया कि इतनी यूनिट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट्स इट। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं जरा। सपोज दैट द बजटेड ओवरहेड इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज $80,000। कितना है? $80,000 का आपने बजटेड ओवरहेड डिसाइड किया कि इतना बजटेड ओवरहेड लगने वाला है, एंड द बजटेड एक्टिविटी इज 40,000 डायरेक्ट लेबर आर। अभी हमने यूनिट के बेसिस पर निकाला था, तो क्या जरूरी है कि यूनिट के बेसिस पर ही निकाले? नहीं, कुछ भी हो सकता है। बजटेड एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। बजटेड एक्टिविटी आपका बजटेड प्रोडक्शन भी हो सकता है, बजटेड आवर्स भी हो सकते हैं। तो अभी हमने क्या लिया था यहाँ पर? यूनिट्स ली थी। आप आवर्स के बेसिस पर निकाल सकते हो कि 1 घंटे में आप कितना रिकवर करोगे। चलो इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे पूरा। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का उसका एक्सपेंसेस है, ओवरहेड है, कितना है? 80,000। और बजटेड एक्टिविटी कितनी है? 40,000 डायरेक्ट लेबर आर, यानी कि 40,000 लेबर, 40,000 आवर्स लेबर क्या करेगी? काम करेगी। लेबर कितना काम करने वाले हैं? 40,000 आवर्स काम करने वाले। इसका मीनिंग ये होता है। डायरेक्ट लेबर आवर का मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट पीरियड में, यानी कि बजटेड पीरियड में, आपने जिस पीरियड के लिए बजट बनाया उस पीरियड में जो लेबर है वो कितना काम करने वाली है? जो डायरेक्ट लेबर है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेबर की बात कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। तो वो डायरेक्ट लेबर कितने घंटे काम करने वाली है? तो आपने बोला कि 40,000 आवर्स काम करने वाली है, ठीक है। द ओवरहेड रिकवरी रेट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर बेसिस, आपको क्या निकालना है? आपको ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है। किस बेसिस पर? इस डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे। यानी कि आपको 1 घंटे का कितना रिकवर करना है, मतलब 1 घंटे में आपको कितनी कॉस्ट रिकवर करना है। तो आपने बोला कि 80,000 तो हमारी क्या आती है? कॉस्ट आती है। क्या आती है? 80,000 हमारी टोटल कॉस्ट आती है। और हम कितने घंटे काम करने वाले? 40,000 आवर्स काम करने वाले। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो क्या निकल के आ जाएगा रिजल्ट? $2 रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यानी कि आप 1 घंटे में कितना रिकवर करोगे? $2 रिकवर करोगे। अगर आपने 40,000 आवर्स काम कर लिया तो कितना रिकवर हो जाएगा? 80,000 रिकवर हो जाएगा ना, है ना। तो इन्होंने आवर्स के बेसिस पर यहाँ पर रिकवरी रेट निकाला है। मैं आपको फॉर्मूले से भी बता देता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, है ना। अब हमारा एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, साइड में ले लेते हैं। बजटेड ओवरहेड, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। चलिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। कितना है क्वेश्चन से देख लेते हैं। $80,000 और कितने आवर्स है? आवर्स है आपके 40,000 आवर्स है ये, ठीक। तो आपको क्या निकालना है? ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है। क्या निकालना है? ओवरहेड रिकवरी रेट, यानी कि एक 1 आवर पर कितना ओवरहेड रिकवर करोगे। तो क्या फॉर्मूला बना? 80,000 आपका ओवरहेड है, 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो आपका क्या निकल के आ रहा है? $2 निकल के आ रहा है। तो ये पर यूनिट है या पर आर है? पर आर है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पर यूनिट था। इसमें क्या है? पर आर। इसका मतलब होता है सिंपल सा, आप अगर 1 घंटे काम करोगे तो आपका $2 का ओवरहेड रिकवर हो जाएगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने घंटे काम किया और आपका कितना ओवरहेड आ रहा है। तो आपने जितना सोचा था उतना ही आ रहा है क्या? एक्चुअल ओवरहेड इन द पीरियड आर सेज 84,000। आपने कितना सोचा था? 80,000, लेकिन हुआ कितना एक्चुअल में? 84। $84,000 आपका क्या आ रहा है? बजटेड ओवरहेड आ रहा है ना। सॉरी, एक्चुअल ओवरहेड कितना आ रहा है? बजटेड तो हमारा कितना था? 80,000 था। एक्चुअल कितना है? एक्चुअल ओवरहेड है 84,000, ठीक है। एंड द 45,000 डायरेक्ट लेबर आर वर्कड। कितने घंटे काम किया? वर्कड मतलब एक्चुअल में इन्होंने कर लिया। तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर
HR में शॉर्टकट में लिख रहा है ना आर, तो आप समझ जाना आवर को मैं HR से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर कितने हैं 45,000 आवर्स। ठीक, अब अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी बस ये फाइंड आउट करना है, तो बना लेते हैं हम। चलो कॉपी कर लेते हैं जो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है उसको ही। तो एक्चुअल में ओवरहेड कितने इनकर्ड हुए, तो एक्चुअल में 84,000 कितने हुए 84,000 डॉलर। ठीक है, आपने ओवरहेड रिकवर कितने करे तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओवरहेड रिकवर्ड कितने करे, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। 45,000 आवर्स हमने काम किया, कितने 45,000 आवर्स काम किया। एक घंटे काम करने पर कितना ओवरहेड रिकवर होता है, $2 रिकवर होता है। कितना होता है, $2 रिकवर होता है। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो टोटल कितने ओवरहेड रिकवर हो गए 90,000, कितने $90,000 यहाँ पर ओवरहेड आपके रिकवर हो गए। आपको करना कितना था, ओनली 84,000। आपका एक्सपेंसेस तो हुआ 84,000, लेकिन आप रिकवर कितना कर रहे हो 90,000। यानी कि एक यूनिट पर आप कितना रिकवर कर रहे हो, $2 रिकवर कर रहे हो। एक घंटे में कितना रिकवर कर रहे हो, $2 रिकवर कर रहे हो। तो 90,000 आपका टोटल क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, अगर आप 45,000 आवर्स वर्क करते हो तो। ठीक है, तो ये कैसी है, ये ओवर रिकवरी है ना। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। चलो इसी को चेंज कर दें क्या, चेंज करके देखते हैं कि अगर आपका एक्चुअल में 40,000 आवर्स होता, कितने घंटे काम करते, जितना आपने सोचा था उतने ही घंटे आपने काम किया, तो क्या होता उस केस में। तो यहां पर हम कर देते हैं 40,000, तो आपका अंडर रिकवरी आ जाता। फिर क्या आ जाता, अंडर रिकवरी आ जाता। अंडर रिकवरी कहां जाता, पीएनएल के डेबिट में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, अमाउंट चेंज कर सकते हो, आवर्स चेंज कर सकते हो, वट एवर जो भी चेंज करो, कॉन्सेप्चुअली अप्लाइड करना। आपका एक्सपेंसेस पूरा रिकवर हो रहा है क्या, अगर आपका एक्सपेंसेस रिकवर हो रहा है, पूरा पूरा रिकवर हो रहा है, उससे ज्यादा ही हो रहा है तो ओवर रिकवरी, अगर पूरा रिकवर नहीं हो रहा है तो अंडर रिकवरी। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी। इसी टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, अंडर रिकवरी को, अंडर रिकवरी को क्या बोला जाता है, अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर अंडर एब्जॉर्प्शन, और ओवर हो तो फिर उस केस में ओवर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, या फिर सिंपल टर्मिनोलॉजी है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, अब मैं एक इससे बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। वो अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी पे नहीं, वो आपको ओवरहेड को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। तो मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन ड्राफ्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना ताकि हमारा यहाँ पर टाइम सेव हो। देखो ये इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कैसे, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ कितने हैं, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। क्या नाम है, ए और बी इनके नाम है। ठीक है, तो आप जो भी काम करोगे, जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, वो इन दो डिपार्टमेंट में बन के तैयार होते हैं ना। हो सकता है आपका ये क्या हो, यहाँ पर आपका फिनिश्ड गुड्स नहीं बनता हो, बी में जाके बनता हो, वट एवर जो भी हो सिचुएशन, वो हमें नीचे पता चल जाएगी। तो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, बजटेड ओवरहेड। क्या बोला, बजटेड ओवरहेड। कितना हमने एस्टिमेशन लगाया, तो हमने एस्टिमेशन लगाया कि हमारे जो डिपार्टमेंट ए है उसमें $360,000 का एक्सपेंसेस होगा। बी में कितना होगा, $2 लाख होगा। कितना होगा, $2 लाख होगा। ठीक, टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 360 प्लस 200 कितना हो जाएगा 560। ठीक है ना, 5,60,000 आपका टोटल ओवरहेड होने वाला है। ये सब डॉलर टर्म में चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉलर का सिंबल भी लगा दिया है। ठीक, बजटेड डायरेक्ट लेबर आर कितना है, हमारा बजट कितना है कि कितने घंटे काम होगा। तो डिपार्टमेंट ए में 2 लाख आवर्स और डिपार्टमेंट बी में 40,000 आवर्स।
तो टोटल कितना होगा 240 आवर्स काम होगा। अगर हम पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो पिछले क्वेश्चन में आपको डिपार्टमेंट वाइज डिटेल नहीं थी, आपको टोटल टोटल वाली क्या थी, डिटेल थी, ठीक, कि इतना बजटेड ओवरहेड है और इतना डायरेक्ट लेबर आ रहे। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज भी दे दी इन्होंने। अब देखो प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास दो कस्टमर आए, क्या है, दो कस्टमर आए, तो आपने उन कस्टमर कस्टमर का नाम क्या है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, जॉब एक्स और जॉब वाई, मतलब हम एक जॉब एक्स का जॉब करेंगे, है ना, हम जॉब वर्क बेसिस पर काम लेते हैं, हम टेबल जो भी हमारे पास कस्टमर आता है हम उसको फर्नीचर क्या करके देते हैं, कस्टमाइज करके दे देते हैं। फर्नीचर कस्टमाइज बेसिस पर क्या करते हैं, हम सेल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो हमने एक को नाम दे दिया जॉब एक्स और एक को नाम दे दिया जॉब वाई। ये हमारे एक्चुअल में दो कस्टमर है, ये मान के चलो, कस्टमर एक्स और कस्टमर वाई। अब जो कस्टमर एक्स है उसका हम जब काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, कितना टाइम लगेगा। तो जॉब एक्स को करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स लगेंगे, टोटल कितने लगेंगे, 30 आवर्स। जॉब वाई को करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल लगेगा इसको भी 30 आवर्स। यानी कि देखा जाए तो दोनों में 30 आवर्स लग रहे हैं, मतलब सेम आवर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देखें ना, तो डिपार्टमेंट वाइज कितना लग रहा है, जो जॉब एक्स है ये डिपार्टमेंट ए में नहीं बनता, ये पूरा पूरा कहां बनता है, आपके डिपार्टमेंट बी में बनता है। कहां बनता है, पूरा की पूरा डिपार्टमेंट बी में बनता है। मतलब ये डिपार्टमेंट ए के 0 आवर्स कंज्यूम्ड करता है, कुछ भी आवर्स कंज्यूम्ड नहीं कर रहा, ठीक। जॉब वाई जो है वो 28 आवर्स कंज्यूम्ड करता है, कहां पर, डिपार्टमेंट ए में। और डिपार्टमेंट बी के कितने कंज्यूम्ड करता है, 2 आवर्स कंज्यूम करता है। यानी कि ये जो जॉब वाई है इसको डिपार्टमेंट ए के 28 आवर्स की रिक्वायरमेंट है और डिपार्टमेंट बी के 2 आवर्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये बन के तैयार हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जॉब। चलिए ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो आपके पास कस्टमर आया तो कस्टमर का एनालिसिस किया आपने कि उनको जो प्रोडक्ट बना के देना है, तो वो हमारे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होके निकलेंगे। तो पहला वाला जो हमारा एक्स कस्टमर है उसका पूरा की पूरा गुड्स कहाँ बन जाएगा, डिपार्टमेंट बी में बन जाएगा, ठीक। और जो सेकंड कस्टमर है हमारा वाई, उसका पूरा की पूरा गुड्स कहाँ बनने वाला है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों में बनेगा। लेकिन डिपार्टमेंट ए में मेजर आर्स लग रहे हैं, डिपार्टमेंट बी में बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। ये किसके, एक्स और वाई के। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट, जॉब वाइज कॉस्ट दे रखी, जो हम एक्स का काम कर रहे हैं और वाई का काम कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, है ना, कोई मशीन का रेंट वेंट हो तो वो ले लिया, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए हमने। तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, या फिर प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है, $100, $100। ओहो, यहाँ पर भी सेम, देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी क्या आ रही है, सेम। प्राइम कॉस्ट क्या आ रही है, सेम आ रही है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या आ रही है, सेम आ रही है। अभी एक और कॉस्ट इसमें इंक्लूड होने वाली है, कौन सी कॉस्ट होने वाली है, ओवरहेड। अभी इसमें ओवरहेड नहीं जुड़े हुए हैं, हमसे यही पूछ रहे हैं कि कितना ओवरहेड इसमें लगने वाला है, एक्स में और वाई में कितना ओवरहेड आएगा। व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ ईच जॉब यूजिंग द सिंगल एंड सेपरेट डिपार्टमेंट ओवरहेड रिकवरी रेट, है ना, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बोल सकते हैं हम इसको। कुछ नहीं करना है, इसको मैं क्वेश्चन को बाद में समझाता हूँ, पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड मैनर में जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करके देखते हैं, है ना। अब प्राइम कॉस्ट कितनी लग रही है, अब प्राइम कॉस्ट लग रही है आपकी $100। पिछले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल सेट किया था, ये रही प्राइम कॉस्ट, हमने मटेरियल, लेबर, मशीन रेंट ये निकाल दिया था। फिर आपको क्या करना था, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड ही तो क्या करना था, ऐड करना था। यहाँ पर भी वही करना है, आपको प्राइम कॉस्ट दे दी है पूरी $100, आपको क्या करना है अब सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्शन ओवरहेड इसमें ऐड करना है। चलो निकाले, हाँ निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड मैनर में निकालते हैं हम ये डिपार्टमेंट वाइज लफड़ा ही नहीं रखते हैं, हम कुछ इसमें रखना ही नहीं चाहते, हम ऐसे कैलकुलेशन करना नहीं चाहते। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा टोटल ओवरहेड कितना आएगा दोनों डिपार्टमेंट का, 560। हमारे टोटल लेबर आर कितने हैं, 2,40,000। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ओवरहेड रिकवरी रेट निकल के आ जाएगा। हाँ, तो हम क्या निकाल रहे हैं पहले, सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल। सिंगल मतलब एक ही रेट निकाल रहे हैं हम हर डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकाल रहे, सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट, रिकवरी रेट, सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट।
तो क्या करें हम इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे यहाँ पर, टोटल ओवरहेड कितना है हमारा 560, कितना है 5,60,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ आवर्स है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स है 2,40,000। तो यहाँ पर ओवरहेड रिकवरी रेट आ गई हमारी कितनी 2.33 पर आवर। कैसी आई है ये, पर आवर आई है, ध्यान रखना। तो पर आवर यहाँ पर आ गई हमारी सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट, है ना। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या निकालना है, इन जॉब की टोटल कॉस्ट निकालना है सिंगल रेट के बेसिस पर। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाले, तो प्राइम कॉस्ट तो इसमें कितनी आ रही है, प्राइम कॉस्ट इसमें आ रही है $100, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इसमें ओवरहेड इंक्लूड कर देते हैं। तो ओवरहेड कितना है, ओवरहेड हमें निकालना पड़ेगा, अभी हमने निकाला, सिंगल रेट क्या है $2.33 पर आवर। 1 घंटे अगर काम होगा, समझना 1 घंटे अगर काम होगा तो कितना ओवरहेड रिकवर करना है 2.33। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल तो नहीं दिया हुआ, तो हम इसको बजटेड को ही क्या मानते हैं, एक्चुअल मान लेते हैं कि इतने ही एक्सपेंसेस हुए और इतने ही डायरेक्ट लेबर आर वर्क हुआ है, ठीक है ना। हम इसको ही एक्चुअल मान के चलते हैं। तो एक्चुअल और सेम, तो मैं यहाँ पर ले भी लेता हूँ। कहाँ ले, यहाँ ले, एक्चुअल। तो हमने एक्चुअल भी ले लिया, है ना, ये सारी चीजें हमने ले ली है। तो अगर आप देखोगे टोटल एक्स, एक्स जो जॉब है आपका, यानी कि एक्स जो कस्टमर होगा आपका, उससे आप कितना ओवरहेड रिकवर करोगे, 1 घंटे में कितना करते हो 2.33, है ना, 1 आवर में कितना करते हो 2.33, मल्टीप्लाइड बाय कितने आवर्स वर्क हो रहा है, यहाँ पर टोटल हो रहा है 30 आवर्स वर्क हो रहा है। कितना हो रहा है, टोटल 30 आवर्स वर्क हो रहा है। कितना हो रहा है, 30 आवर्स वर्क होगा। चले बड़े आगे, तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने जाओगे यहाँ पर, तो हमें क्या जरूरत होगी, एक्चुअल की। तो अब एक्चुअल कौन सा लोगे, ये वाला लोगे क्या, नहीं, ये तो टोटल लग रहे थे। देखो वापिस समझना, इस स्पेशल जॉब के लिए निकाल रहे हैं कि इस स्पेशल जॉब में हमें कितने आवर्स लग रहे हैं। तो हमने देखा ना टोटल 30 आवर्स लग रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाले ले या वो 30 वाले ले। तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर कितना लग रहा है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है आपके एक्स डिपार्टमेंट में, एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट है दो, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल कितना लग रहा है, जो यहाँ पर ये आपका रिक्वायर्ड था उतना ही लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से ये हटा दिया है, अदरवाइज आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने बोला था आपको इनिशियली, आप इसको हटा ही दो, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो बजटेड सोचा था वही एक्चुअल में भी हो रहा है। तो आपके यहाँ पर कितने घंटे लगने वाले हैं, तो आपने बोला कि यहाँ पर आपके जॉब 100 को कंप्लीट करने में 30 आवर्स लगते हैं, और 1 आवर की जो रिकवरी रेट है वो कितनी है 2.33, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं $70, राउंड ऑफ कर दें इसको, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो कितना लग रहा है $70। चलो यहाँ से डॉलर का सिंबल हटा देते हैं, आपको पता ही है कि डॉलर में चल रहा है ये। तो टोटल कितनी कॉस्ट लग रही है, $170 लग रही है। राउंड ऑफ कर देते हैं इसको भी, टोटल कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट $170 लग रही है, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं वाई में। तो वाई में हमने बोला कि 1 घंटे में कितना रिकवर होगा 2.33। कितने घंटे लगते हैं वाई को बनाने में, इसको भी 30 आवर्स लगते हैं। तो टोटल यहाँ पर भी कितना आ गया,
यहाँ पर भी आपका 170 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों में सेम हो गया ना, दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बताता हूँ मैं आपको कैसे गलत हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 170 आ रही है, जो कि गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, लॉजिकली देखो बताता हूं मैं। इसलिए यहां पर ये सिंगल रेट से निकालना सही नहीं होगा। आपकी टोटल कॉस्ट एक्स की भी सेम आ रही है, वाई की भी आ रही है। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों डिपार्टमेंट में अगर कॉस्ट देखी जाए, क्या देखी जाए, कॉस्ट देखी जाए, और हम हर डिपार्टमेंट का क्या निकाल रहे हैं, ओवरहेड रेट निकाल रहे हैं। क्या निकालें, ओवरहेड रिकवरी रेट निकालें। चलो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ओवरहेड रिकवरी रेट, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। हाईलाइट कर देता हूँ येलो से। तो क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट का निकालने के लिए 360 एक्सपेंसेस है, आर्स कितने 2 लाख, तो यहाँ पर रिकवरी रेट निकल के आ गई। कितनी निकल के आ रही है, $1.85 और यहाँ पर 2.33 है ना, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये रही। तो ये कैसी निकली है, पर आर निकली है, पर आर निकली है। ठीक, इसको समझना। जो डिपार्टमेंट ए है उसमें जब काम होता है ना, तो उसमें 1 घंटे का कितना रिकवर करना होता है, $1.8 ही रिकवर करना होता है। लेकिन जो डिपार्टमेंट बी है उसमें $5 रिकवर करना होते हैं 1 घंटे में। कितने घंटे, $5 रिकवर करना होते हैं। वो तो टोटलिटी में देखा तो कितना आया, 2.33, यानी कि एवरेजिंग हो गई यहाँ पर। और हम यहाँ पर दोनों में क्या ले रहे हैं, सेम रेट ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर हम सिंगल से करेंगे तो ज्यादा सही होगा। कैसे होगा, चलो वो देख लेते हैं, है ना। फिर मैं कंपैरिजन करके आपको समझाता हूँ कि क्यों गलत है ऊपर वाला और नीचे वाला क्यों सही होगा। जब हम सिंगल ना ले, जब हम कैसा लें, जब हम सेपरेट ले, कैसे लेंगे, सेपरेट लेंगे। यहाँ पर हम सेपरेट डिपार्टमेंट रेट ना, सेपरेट डिपार्टमेंट की रेट से अगर करें तो क्या होगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, सेपरेट डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है सेपरेट, है ना। दोनों के नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर हम। ओवरहेड, है ना। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी है ना, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी है, दो डिपार्टमेंट है। ओवरहेड हमें दोनों के लेना है ना, ये हटाता हूं। अब देखो डिपार्टमेंट ए में कितना काम हुआ, एक्स का कितना काम हुआ। ये जो एक्स है कहाँ बन रहा है, डिपार्टमेंट ए और बी में बन रहा है क्या, नहीं। ये पूरा की पूरा डिपार्टमेंट बी में बनता है। कहाँ बनता है, डिपार्टमेंट बी में बनता है। तो यहाँ पर तो कुछ भी कॉस्ट नहीं आना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ए की जो ओवरहेड की कॉस्ट है, क्या एक्स पर चार्ज करें क्या, नहीं। उस पर चार्ज नहीं करना चाहिए, उससे रिकवर नहीं करना चाहिए। एक्स बोलेगा, यानी कि जॉब एक्स क्या बोलेगा, जॉब एक्स बोलेगा मेरा तो कुछ भी काम नहीं हुआ डिपार्टमेंट ए में, तो डिपार्टमेंट ए के खर्चे मेरे ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हो। तो हमने बोला कि चलो तुम्हारे ऊपर नहीं करते। क्या मैं बी में प्रोड्यूस हुआ हूँ क्या, हाँ बी में प्रोड्यूस हुआ हूँ। एक्स क्या बोल रहा हूँ, मैं पूरा बी में प्रोड्यूस हुआ हूँ। कितने घंटे लगे मुझे, 30 आवर्स लगे। 1 घंटे की रिकवरी रेट क्या है डिपार्टमेंट बी की, तो हमने यहाँ फाइंड आउट करी थी, कितनी है, $5। कितनी है, $5। तो कितना आ जाएगा, ये $250 आ जाएगा। ठीक है, तो $250 एक्स की क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट। वाई की निकाल लेते हैं। वाई कहाँ बनता है, डिपार्टमेंट ए में भी बनता है और डिपार्टमेंट बी में भी बनता है। डिपार्टमेंट ए में कितने आवर्स लगते हैं, 28 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिपार्टमेंट ए की रिकवरी रेट कितनी है, 1.8, यानी कि 1 घंटे काम होता है तो $1.8 रिकवर करना होते हैं। तो 28 आवर्स में कितने रिकवर करना होंगे, $50.4 रिकवर करना होंगे। चलो, वाई जो जॉब है वो बी में भी बनता है। कितने घंटे लगते हैं वहां पर, $2 लगते हैं वहां पर। कितने लगते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जॉब जॉब टाइम रिक्वायर्ड 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ की रिकवरी रेट कितनी है, यहाँ की रिकवरी रेट है $5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है, 160, और
250। ऊपर जब देखोगे तो ऊपर कितना लग रहा था, ऊपर एक्स का देखोगे तो एक्स का 170 आ रहा था, सिंगल रेट से कितना आ रहा था 170, लेकिन सेपरेट रेट हमने लगाई तो सेपरेट रेट से कितना आ रहा है, सेपरेट रेट से तो ये ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है सेपरेट रेट से, सेपरेट रेट से $250। मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट था जो हम इतने सस्ते में निकाल रहे थे। अगर हम बात करें इसकी सेलिंग प्राइस की, हम सोच रहे हैं कि हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, दोनों प्रोडक्ट से हम कॉस्ट पर बेचेंगे, तो कॉस्ट कितनी आई 170, तो यहाँ 170 में सेल कर रहे हैं, जबकि कितने में करना चाहिए 250 में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो सबसे ज्यादा बर्डन कहाँ है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस कहाँ पर है, सबसे ज्यादा बी में एक्सपेंसेस है पर आर, सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस कहाँ रहे, 1 घंटे काम होता है ना तो $5 का एक्सपेंसेस आ रहा है बी में, 1 घंटे काम होता है ना ए में तो ओनली $1.8 का एक्सपेंसेस आ रहा है। यानी कि जो डिपार्टमेंट बी है वो बहुत एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम हो रहा है किस जॉब पर, तो सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो एक्स पे हो रहा है 30 आवर्स, वाई तो बहुत कम काम हो रहा है, वाई का तो नेग्लिजेंट वर्क है, यहाँ पर ओनली 2 आवर्स काम होता है यहाँ पर वाई का। तो यानी कि कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉस्ट कहां पर ज्यादा आने वाली है, एक्स पर ज्यादा आने वाली है। क्यों, क्योंकि एक्स बी में बनता है। तो जब हम सिंगल रेट से करते हैं ना तो सिंगल रेट की वजह से क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया था, क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया था, जो एक्स डिपार्टमेंट पर लोड आ रहा था वो शिफ्ट हो गया था वाई पर, वाई को अननेसेसरी बियर करना पड़ रहा था एक्स का लोड। तो हमने क्या करा, नहीं नहीं हम तो ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंगल के बेसिस पर नहीं निकालेंगे, हम तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का देखेंगे कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंसेस हुआ और हम एक्स से कितना रिकवर करेंगे और वाई से कितना रिकवर करेंगे। तो हमने निकाल लिया, एक्स से कितना रिकवर करना चाहिए 0 और बी से कितना 150। तो इस टाइप से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर ओवरहेड रिकवरी निकाल ली। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको ओवरहेड का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, अगर देखा जाए तो